कर हैदर के वीजे को लेकर अजीब अजीब तरह की चीजें कर रहे हैं, अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, लोगों में नाउम्मीदी मायूसी फैला रहे हैं। ये जो निशांत नामी एक शख्स है, दगड़दल्ला है, सीमा का बहुत बड़ा चाटुकार है, भक्त है, वो बार बार चैनल्स पे बैठ कर ये कहता है कि भाई वो वीजा नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं ले सकता, कानून में ये नहीं है, कानून में वो नहीं है। यार ये तो अपने कानून को ही नंगा कर रहे हैं तनवीर भाई, ये तो अपने कानून के ऊपर खुद ही उंगलियां उठा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनको ये पता है, ये मानिए सुनिए, इनको ये पता है कि वहां के कानून में ऐसा कुछ नहीं है, इनको पता है कि ऐसा, हालांकि हम हाथ जोड़कर एप्लीकेशन देकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीजे की, हैदर के वीजे की, और ये कहते हैं ऐसा वीजा नहीं मिलता, यानी कि इनको खुद ही अपने निजाम को नंगा किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी खबर दूंगा कि हैदर भाई के वीजे के हवाले से जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उन लोगों से मैं यही कहूंगा आपके चैनल की तवज्जुह से कि आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले चंद दिन, सिर्फ चंद दिन है, यानी कि आज तकरीबन कोई 12-13 तारीख हो गई है, तो आने वाले 8 से 10 दिन, 20 से 22 तारीख को हैदर भाई इंशाअल्लाह बफजले खुदा, अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान में होंगे। ठीक है, और हैदर भाई ईद भी वहीं पे करेंगे। और दूसरी बात, हैदर भाई की 1-2 दिन के अंदर अंदर में भी पॉसिबल है कि उसकी बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बात करवा दी जाए। ठीक है जी, अच्छा, हाँ, हैदर भाई भी कह रहे थे कि कल आपने लाइव देखी होगी, कल परसों जब वो लाइव आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हो सकता है कि ये जो बच्चे ना ईद पाकिस्तान में करें, तो अगर वो जल्दी जाते हैं रमजान में तो आपको लगता है कि बच्चे उनको फौरन दे दिए जाएंगे? तनवीर भाई 1000%, तनवीर भाई 1000%, जैसे ही अगर हैदर भाई हिंदुस्तान जाते हैं तो हैदर भाई पहले पुलिस स्टेशन जाएं मोमिन मलिक के साथ, और वो कोर्ट के ऑर्डर लेकर जाएं, चाहे दिन में चले जाएं चाहे रात में चले जाएं, मुतलका थाने में जाएं, वहां जाकर वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाएं जिसमें बच्चों की कस्टडी ली गई है। यानी कि बच्चों ने, कोर्ट ने ओपनली बोल रखा है कि सीमा हैदर से बच्चों की कस्टडी लेकर गुलाम हैदर को सौंप दी जाए। अगर हैदर भाई वहां जाते हैं तो सबसे पहले हैदर भाई वो करें, अपने बच्चों को सेफ साइड करें, अपने बच्चों की कस्टडी लें, उसके बाद बच्चों की डिपोर्टेशन का मामला आता है। आपको पता है दिल्ली के अंदर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारा मिनिस्टर बैठा हुआ है वहां पे, एम्बेसडर बैठा हुआ है, उसके पास जाए, वो उनका सिस्टम जो है बच्चों को डिपोर्टेशन का, वो 24 आवर के अंदर अंदर वो डिपोर्टेशन का बच्चों का प्रोसेस कर देंगे। फिर हैदर भाई अगर वहां रहना चाहते हैं केस के हवाले से तो वो रहें, अगर वो आना चाहते हैं कि कहें कि भाई मैं बच्चों को छोड़कर वापस आऊंगा, तो फिर वो जा सकते हैं, तो बच्चों को तो मिलेगी, 100% मिलेगी। अरशद भाई, अभी जो हैदर भाई जाएंगे वो जिस अदालत ने उनको तलब किया है वो पानीपत की एक कोर्ट है, ठीक है? कुछ चीजें हैं मैं वहां यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता। पानीपत की एक कोर्ट है, उसने तहरीरी एक हुक्मनामा जारी किया है मुतल्लिका इदारों को कि उसको तलब किया जाए, और वो किस बेस पे ये मैं आपको ऑफ लाइन बाद में बताऊंगा। लेकिन अरशद भाई, अगर हैदर भाई वहां जाते हैं, ठीक है, तो उनको अदालतों का सामना तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। एक पेशी होगी, जज साहब बच्चों को बुलाएंगे, सीमा भी आएगी, अगर यहाँ से रीमा जाती है तो ये लोग होंगे सामने, तो बच्चों से उनसे पूछा जाएगा ना कि आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं, या जो भी है। ऐसे तो नहीं कि वो फौरन उनको उनके हवाले कर दिए जाएंगे। तनवीर भाई बिल्कुल आप 1000% दुरुस्त कह रहे हो। अब आपको मैं 2 चीजें यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो हैदर भाई के केस से रिलेटेड है, कोर्ट में जो सबमिट किए गए हैं, या जो एविडेंस वहां पे एविडेंस कलेक्शन की गई है, जो प्रूफ दिए गए हैं, उनमें कहीं भी किसी भी कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रीमा का नाम नहीं है, या किसी और का नाम नहीं है विटनेस में, या कहीं किसी और डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो ये कि हैदर अकेला जाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि हैदर का केस है, हैदर के बच्चे हैं, हैदर की बीवी है, और बीवी और हस्बैंड दोनों का जो रिलेशन होता है कोर्ट में वही मायने रखता है, उसके अलावा कोई और मायने नहीं रखता। हाँ, शादी में, निकाह में जो वो होते हैं, विटनेस होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनको तलब किया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। और मैं आपको एक पक्की बात बताऊं, हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, किसी भी जेवर कोर्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर का कोर्ट हो, चाहे मुंबई का हो, दिल्ली का हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, किसी का भी कोर्ट हो जो फैमिली कोर्ट होता है, तो जज साहब जो होते हैं, चाहे उस केस में 4 साल लग जाएं, वो जज की कोशिश ये होती है कि तलाक ना हो, उन दोनों का तस्फिया करवाने के, उन दोनों का मामला का पैचअप करवाने की कोशिश करता है जज। इवन लास्ट स्टेज तक जज की कोशिश होती है कि दोनों मियां बीवी में
पैचअप हो जा रहा हो, खास तौर पे उस वक्त जब उनके 4 बच्चे हों। उस वक्त तो जज कोशिश करता है, आखिरी हद तक जाता है कि इन दोनों का पैचअप करवा दिया जाए। तो ये कोर्ट, चाहे जेवर कोर्ट हो, चाहे वो मोमिन साहब ने जिस कोर्ट का जिक्र, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, वो कोर्ट हो, कोई भी हो, वो कोर्ट ने जो फैसला देना है वो हैदर भाई की फेवर में ही देना है। मैं आपको पक्की बता रहा हूं। अब ये चाटुकार हो, चाहे सीमा के दगड़ दल्ले हों, चाहे एपी सिंह अपनी पिछवाड़ा रगड़ ले जमीन के ऊपर, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये ना तो अभी तक वकील है, आपको तो पता ही है, वकील तो है नहीं है वहां कोर्ट के अंदर। वकील तो और हैं जो इसके जिसके नाम से इसकी एप्लीकेशन, जिनमें 2 खातून है, एक सीमा नाम की वकील है और एक खातून और है, उसका नंबर भी है मेरे पास, उससे मेरी बात भी हुई है उस वकील से, उस लेडी वकील से। जो वो लेडी वकील क्या करती है तनवीर भाई, जितने भी पैनलिस्ट हैं ना, खासतौर पे खवातीन, उनको फोन करती है और उनको डराती धमकाती भी है, कहती है मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम सीमा के खिलाफ बात मत करो। वो वकील है। तो हाँ, ये मेरे पास, मैं आपको चाहे तो मैं नंबर भी दे दूंगा उसका और नाम भी मैं ले सकता हूं अगर मुझे, लेकिन अभी मैं नाम उसका मुनासिब नहीं समझता यहाँ पे। तो ये बात पक्की है, हैदर भाई का 90 दिन का वीजा इसीलिए उसको जारी किया गया है ताकि वो हैदर भाई का जो कोर्ट में कचहरियों में केसेस लगे हुए हैं ना, वो खुद उनको डील कर पाए। और बच्चों की डिपोर्टेशन चाहे वो पहले करवा दें चाहे वो बाद में करवा दें। मैं तो ये समझता हूं तनवीर भाई, मेरी अपनी राय है, अगर हैदर भाई वहां जाते हैं, सबसे पहले अपने बच्चों का केस देखें, सीमा पे बाद में आएंगे, पहले अपने बच्चों का केस देखें, बच्चों की कस्टडी लें, बच्चों को डिपोर्ट करवाएं, उसके बाद बिल्कुल फ्री होकर वहां केस लड़ें सीमा के खिलाफ, जो भी एविडेंस दे रखे, जो भी वीडियोस दे रखी, जो प्रूफ दे रखे, फिर उनके बारे में बात करें। तो मेरी तो ये राय है। नहीं अरशद भाई, बच्चों का तो इन्होंने ब्रेन वॉश किया होगा, काफी इनको सिखाया समझाया होगा कि अगर हैदर आ जाते हैं तो क्या बोलना है क्या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे कुछ ऐसा बोल देते हैं कि नहीं हम इनको जानते नहीं, हम पहचानते नहीं, फिर कोई मसला तो नहीं होगा। भाई सुनो, अगर नहीं जानते नहीं पहचानते तो जो बच्चों का पासपोर्ट है वो किस लिए बनाए, बच्चों का जो FRC फॉर्म है वो किस लिए बना, जिनमें बार बार उनमें लिखा गया कि हैदर इसका हस्बैंड है और हैदर इसका इन बच्चों का बाप है, तो वो तो फिर वैलिडिटी उनकी खत्म हो जाती। दूसरी बात, ये बात याद रखना तनवीर भाई, जो कोर्ट बच्चे, मुझे पता है बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, लेकिन बच्चों की वहां पे वैल्यू नहीं है। अगर होता ना हिंदुस्तान का इंटरनल मामला, तब शायद बच्चों की बात सुनी जाती। यहां पे मामला है, सीमा एक तो बदकिरदार है, आपको पता है, वो इलेक्शन की है, चोर है, डकैत है, उसने क्राइम किए हैं, उसके ऊपर क्राइम साबित हो चुका है। तो कोर्ट भी पागल नहीं है कि ऐसी औरत को, ऐसी महिला को जो मानसिक तौर पे एक हवस की शिकार हो, जिसमें हवासना बहुत भरी पड़ी हो, उसको खास तौर पे बच्चियों की कस्टडी देगी। इस औरत का क्या भरोसा भाई, कल को उन बच्चियों को बेच दे, कल को उन बच्चियों को कहीं कोठे पे बिठा दे, इस औरत का क्या भरोसा है। तो इसलिए कोर्ट भी इस औरत के हवाले बच्चों को कभी नहीं करेगी, आप याद रखिएगा। और बाकी हैदर के वीजे के हवाले से तो भाई आप टेंशन मत लो, जितने भी लोग सुन रहे हैं वो भी टेंशन मत लें। हैदर भाई का वीजा प्रोसेस हो चुका 3 महीने का वीजा है, 90 दिन का, और 90 दिन भाई वहां पे रहेंगे हैदर भाई और अपने बच्चों के मामले में अपना केस फाइट करेंगे। जी।